हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसका विवेचन कीजिए। अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो ये वर्ल्ड का सबसे यूनिक संविधान माना जा सकता है। ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसके अंदर कई तरह की विशेषताएं हैं। जैसे अगर पहले साइलेंट फीचर की बात की जाए, रिटन एंड लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है जिसमें 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। वर्तमान समय में हमारे संविधान में 448 आर्टिकल और इसे 25 पार्ट और 12 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। सेकंड, अगर साइलेंट फीचर की बात की जाए तो फीचर एडॉप्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब लिखना शुरू किया तो बहुत सारी सराउंडिंग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की और डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको अडॉप्ट किया। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए से हमने जैसे जुडिशियल रिव्यू, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। कनाडा की बात करें तो फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसी तरह वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कई सोर्सेज को अडॉप्ट किया गया है। जो नेक्स्ट साइलेंट फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का मेथड जो है कहीं पर फ्लेक्सिबल है, कहीं पर रिजिड है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के थ्रू 3 तरह से की जा सकती है। पहली है सिंपल मेजॉरिटी से, सेकंड है 2/3 मेजॉरिटी से और थर्ड है 2/3 मेजॉरिटी के साथ एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट की मेजॉरिटी के साथ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी बेस के साथ। ये जो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशल बना देता है कि वैसे तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन जो रेड्यूसरी पावर है वो सेंटर के पास रहती हैं। नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर है वो है डिवीज़न ऑफ द पावर। किसके बीच में पावर डिवाइड की गई है? सेंटर और स्टेट के बीच पावर को डिवाइड किया गया है। अगर डिवीज़न ऑफ पावर की बात की जाए तो यहाँ पर 3 लिस्ट में पावर को डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट, जिस पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट, जिस पर लॉ बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन जब कभी डिस्प्यूट होता है तो सेंटर के कानून जो हैं वो लागू किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। जहाँ पर यूनिटरी सिस्टम होता है वहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर हम जैसे ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। वहाँ पर लास्ट अपील ऑफ कोर्ट जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड है और हाउस ऑफ लॉर्ड इक्वल टू राज्यसभा। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसे गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वैसे तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट को अलग अलग पावर डिवाइड की गई है, लेकिन यहाँ के सिटीज़न जो हैं उनको सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाई गई है। बोलने का मतलब है कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सिर्फ इंडिया के सिटीज़न काउंट किए जाते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पॉलिटिकल राइट की सेफ्टी कर रहे हैं, सिविल राइट की सेफ्टी कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है।
हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 7 फंडामेंटल राइट दिए गए थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 1979 में इम्प्लीमेंट किया गया था, जो आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको जनरल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है और अब वो आर्टिकल 300 में आता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। अब हमारे पॉलिटिकल राइट की सेफ्टी तो फंडामेंटल राइट कर रहे हैं। अब हमारी कंट्री ने जो स्टेट का काम होता है वो है वेलफेयर का काम, सोशल और इकोनॉमिक राइट सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाना। तो सिटीज़न के सोशल और इकोनॉमिक राइट की सेफ्टी के लिए यहाँ पर लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रोवाइड करवाए गए हैं। ये संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 में आते हैं। नेक्स्ट बात की जाती है एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन 18 ईयर की एज को कंप्लीट कर लेता है और उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो उसको मत देने का अधिकार मिल जाता है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले वोटिंग की एज जो थी वो थी 21। नेक्स्ट साइलेंट फीचर की बात की जाए, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। हमारे प्रेम्बल को देखो, उसमें अगर हम प्रेम्बल को स्टडी करते हैं तो उसमें लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वहाँ पर एक वर्ड ऐड किया गया है रिपब्लिक। तो इंडिया में रिपब्लिक वर्ड ऐड किया गया, मोनार्क वर्ड ऐड नहीं किया गया है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कंट्री का हेड इलेक्टेड होता है वो कंट्री रिपब्लिक होती है। तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, उसका फिक्स टेन्योर होता है। तो इसीलिए इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री मानी जाती है। इमरजेंसी प्रोविज़न। अब इंडिया की टेरिटरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, डिफरेंट कल्चर, कास्ट, रीजन के लोग रहते हैं। हम एक तरफ यूनिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ डाइवर्सिटी भी है। सराउंडिंग कंट्री के साथ हमारे डिस्प्यूट चले रहते हैं। तो अगर कभी इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो कंट्री उससे कैसे बाहर निकलती है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी को डिस्कस किया गया है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, जिसमें